जीके लूसेंट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके लूसेंट में। दोस्तों, मैंने प्रीवियस ईयर 2019 में आए हुए सभी CHSL के एग्ज़ाम में जीके के क्वेश्चन की सीरीज़ तैयार किया हूं, जिसको देखने के बाद आपको जीके की तैयारी करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आप इस सीरीज़ की सभी पार्ट देखिएगा, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये है सीरीज का पार्ट 10। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ। 1 नंबर क्वेश्चन, चक्रीय बेरोजगारी का क्या अर्थ है? ए, व्यापार चक्र में मंदी के दौरान बेरोजगारी। बी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। सी, मौसमी बेरोजगारी। डी, स्वैच्छिक बेरोजगारी। दोस्तों, इसका आंसर है ए, व्यापार चक्र में मंदी के दौरान बेरोजगारी। दोस्तों, ऐसी बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब अर्थव्यवस्था में चक्रीय ऊंच नीच आती है। तेजी, आर्थिक सुस्ती, आर्थिक मंदी तथा पुनरुत्थान 4 चक्र हैं जो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 2 नंबर, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? ए, मोरारजी देसाई। बी, जॉन मथाई। सी, टी कृष्णामाचारी। डी, आर.के. शनमुखम चेट्टी। दोस्तों, इसका आंसर है डी, आर.के. शनमुखम चेट्टी। दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया। और दोस्तों, गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया। नेक्स्ट है 3 नंबर, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? ए, लोथल। बी, दैमाबाद। सी, सिरकुतदा। डी, धौलावीरा। दोस्तों, इसका आंसर है बी, दैमाबाद। दोस्तों, दैमाबाद गोदावरी नदी की सहायक परवरा नदी के तट पर स्थित एक निर्जन गांव तथा पुरातत्व स्थल है, जो महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में है। नेक्स्ट है दोस्तों 4 नंबर, 1852 में सत्यप्रकाश नामक समाचार पत्र गुजराती में किसने प्रकाशित किया? ए, गंगाधर राव। बी, विष्णु शास्त्री। सी, गोपाल हरि देशमुख। डी, करसनदास मुलजी। दोस्तों, इसका आंसर है डी, करसनदास मुलजी। दोस्तों, करसनदास मुलजी भारत के एक गुजराती भाषा के पत्रकार, लेखक और समाज सुधारक थे। नेक्स्ट 5 नंबर, इनमें से लाल रंग का ग्रह कौन सा है? ए, शुक्र। बी, शनि। सी, मंगल। डी, वरुण। दोस्तों, इसका आंसर है सी, मंगल। दोस्तों, मंगल सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से इसकी आभा रक्तिम दिखती है, जिस वजह से लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस जॉन्स मंगल पर ही स्थित है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, भारत के साथ किस देश की स्थलीय सीमा सबसे छोटी है? ए, पाकिस्तान। बी, नेपाल। सी, म्यांमार। डी, भूटान। दोस्तों, इसका आंसर है डी, भूटान। दोस्तों, भूटान से सटे राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है 7 नंबर, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? ए, आनंदपुर साहिब। बी, अमृतसर। सी, नांदेड़। डी, लुधियाना। दोस्तों, इसका आंसर है सी, नांदेड़। दोस्तों, महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में स्थित हुजूर साहिब सचखंड गुरुद्वारा में सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने प्रिय घोड़े दिलबाग के साथ अंतिम सांस ली थी। नेक्स्ट है 8 नंबर, अगस्त 2017 में किस बैंक ने भारत को रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण की अनुमति दी थी, जिसका पाकिस्तान ने विरोध किया था? ए, बैंक ऑफ इंग्लैंड। बी, विश्व बैंक। सी, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। डी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों, इसका आंसर है विश्व बैंक। दोस्तों, विश्व बैंक विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस IAF जवान को शांति काल में प्रदत्त देश के सर्वोच्च वीरता पदक अशोक चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? ए, राजेंद्र कुमार। बी, ज्योति प्रकाश निराला। सी, हर्षवर्धन नेगी। डी, अनंत ठाकुर। दोस्तों, इसका आंसर है बी, ज्योति प्रकाश निराला।
दोस्तों ज्योति प्रकाश निराला मरणोपरांत शांति काल के सर्वोच्च सैन्य सम्मान अशोक चक्र के प्राप्तकर्ता थे। वह भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो फोर्स के सदस्य थे। नेक्स्ट है 10 नंबर, नेपाल की आधिकारिक मुद्रा को क्या कहा जाता है? ए नेपाली टाका, बी लोटी, सी बिर, डी नेपाली रुपया। दोस्तों इसका आंसर है डी नेपाली रुपया। दोस्तों नेपाल एक दक्षिण एशियाई स्थलरुद्ध राष्ट्र है। नेपाल के उत्तर में चीन का स्वायत्त शासी प्रदेश तिब्बत है और दक्षिण पूर्व व पश्चिम में भारत अवस्थित है। नेक्स्ट 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? 1 SO2, 2 NO2, 3 CO2। दोस्तों इसके आंसर है सी केवल 1 तथा 3। दोस्तों SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एक रासायनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र SO2 है। यह तीव्र गंधयुक्त एक तीक्ष्ण विषैली गैस है। और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट 12 नंबर, जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या है? ए 1:4, बी 1:8, सी 1:16, डी 1:64। दोस्तों इसका आंसर है बी 1:8। दोस्तों हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर, भारत का राष्ट्रपति कितने मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। दोस्तों इसका आंसर है ए 1। दोस्तों भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है और भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है दोस्तों 14 नंबर, उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार की ओर से कौन उपस्थित होता है? ए भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, बी राज्य के महाधिवक्ता, सी भारत के महान्यायवादी, डी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। दोस्तों इसका आंसर है सी भारत के न्यायवादी। दोस्तों भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर, अमाशय से भोजन का निकास एक किस पेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ए हृदय संबंधी, बी अवरोधनी, सी कंकालिया, डी कोई विकल्प सही नहीं है। दोस्तों इसका आंसर है बी अवरोधनी। दोस्तों अमाशय से भोजन का निकास एक अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है 16 नंबर, आधारभूत संरचना आकार में समान भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए रूपांतरित अंग क्या कहलाते हैं? ए समरूप अंक, बी समजात अंक, सी विषमरूप अंक, डी समधर्मी अंक। दोस्तों इसका आंसर है बी समजात अंक। दोस्तों अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न हो सकते हैं समजात अंग कहलाते हैं, जैसे पक्षी के पंख, घोड़े के अग्रपाद। नेक्स्ट है दोस्तों 17 नंबर, किसने पीने की पानी की सफाई के लिए माता अमृतानंदमयी मठ की परियोजना जीव अमृतम का लोकार्पण किया था? ए रामनाथ कोविंद, बी नरेंद्र मोदी, सी नितिन गडकरी, डी उमा भारती। दोस्तों इसका आंसर है ए रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट है 18 नंबर, पुणे में स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में अनावरित भारत के सबसे तेज तथा पहले बहुपेटा फ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? ए परम, बी प्रत्यूष, सी प्रशांत, डी पारस। दोस्तों इसका आंसर है बी प्रत्यूष। नेक्स्ट है 19 नंबर, अगस्त 2017 में आरबीआई ने 2016-17 के वित्तीय वर्ष के लिए सरकार को लाभांश के रूप में लगभग कितनी राशि हस्तांतरित करने की घोषणा की? ए 30,659 करोड़ रुपये, बी 50,650 करोड़ रुपये, सी 60,559 करोड़ रुपये, डी 70,659 करोड़ रुपये। दोस्तों इसका आंसर है ए 30,659 करोड़ रुपये। नेक्स्ट 20 नंबर, FRDI विधेयक 2017 का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली की स्थिरता की रक्षा करना है। यह एक बार अधिनियमित किए जाने पर
FRDI विधेयक 2017 किसकी जगह ले लेगा? ए. जमा बीमा तथा क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम 1961, बी. जमा गारंटी निगम अधिनियम 1980, सी. क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम 1990, डी. कोई विकल्प सही नहीं है। दोस्तों इसका आंसर है ए. जमा बीमा तथा क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम 1961। नेक्स्ट है 21 नंबर। किसी जहाज का सोनार 1600 मीटर सेकंड की वेग से ध्वनि तरंग में भेजता है। यह तरंगें समुद्र तल से 4 सेकंड बाद लौट कर आती है। समुद्र तल की गहराई मीटर में ज्ञात करें। ए. 6400, बी. 3200, सी. 1600, डी. 4800। दोस्तों इसका आंसर है बी. 3200। नेक्स्ट 22 नंबर। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को क्या कहा जाता है? ए. सरल रेखीय, बी. एकसमान, सी. सापेक्ष, डी. असमान। दोस्तों इसका आंसर है बी. एकसमान। नेक्स्ट है दोस्तों 23 नंबर। ठंडी वायु है। ए. गर्म वायु से हल्की होती है अतः ठंडी वायु नीचे बैठ जाती है। बी. गर्म वायु से भारी होती है अतः ठंडी वायु ऊपर उठती है। सी. गर्म हवा से हल्की होती है अतः ठंडी वायु ऊपर उठती है। डी. गर्म हवा से भारी होती है अतः ठंडी वायु नीचे की ओर बैठ जाती है। दोस्तों इसका आंसर है डी. गर्म हवा से भारी होती है अतः ठंडी वायु नीचे की ओर बैठ जाती है। नेक्स्ट है 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए. अलेक्जेंडर नोरे ने गोल्फ 2017 BMW PGA चैंपियनशिप जीती। बी. कनाडा ने टेबल टेनिस 2017 ITTF वुमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी की। सी. वर्ष 2018 की IPL निर्णायक में राजस्थान रॉयल्स ने स्टीव स्मिथ को रिटेन किया। डी. इनमें से सभी। दोस्तों इसका आंसर है डी. इनमें से सभी। लास्ट है दोस्तों 25 नंबर। लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? ए. कुतुब मीनार भवन समूह, बी. हुमायूं का मकबरा, सी. लाल किला भवन समूह, डी. महाबोधि मंदिर भवन समूह। दोस्तों इसका आंसर है ए. कुतुब मीनार भवन समूह। दोस्तों दिल्ली का लोह स्तंभ दिल्ली के कुतुब मीनार के निकट स्थित एक विशाल स्तंभ है। दोस्तों आज की सीरीज अब यहीं पर समाप्त होती है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।